ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है पहली बात तो केजरीवाल। अच्छा। हाँ नंबर अरे यार IRS अधिकारी है, CM रहा है, यार तभी तो बेवकूफ़ कह रहा हूँ। पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसकी इज्जत भी बरकरार रहती। जेल जाते के साथ ही। जूता खाने के बाद में इस्तीफा दे रहे हो, फायदा क्या है इससे? तो उनके ऊपर कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन ऐसा था कि उनको देना ही था, क्योंकि कोर्ट ने किसी भी फाइल पे विदाउट LG के जो है तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ नहीं सकता था। कोर्ट ने उनको सचिवालय में जाने से मना कर दिया था। जमानत से बचे हैं, लेकिन पब्लिक से नहीं बचेंगे। जो संपत्ति इकट्ठा करके रखे हैं वो संपत्ति के बचाने के लिए खुद को इस्तीफा दे रहा है। जेल से आने के बाद भी अभी तक नहीं दिया, कल दे देंगे। अभी 48 घंटे का रहस्य है। अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता होती, शर्म होती, आप पहले दिन जब जेल गए थे आपके बयान के मुताबिक आप उस समय इस्तीफा दे देते। ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी है ना केजरीवाल ने कितनी दफा इस्तीफा दिया था। दिया था ना। भाजपा वाले घबरा गए थे। इस बार भी भाजपा वाले घबरा रहे हैं और घबराएंगे। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे झलको दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। आप मेरे नेपथ्य में देख पा रहे होंगे दिल्ली, माने कि मेरी मौजूदगी दिल्ली के लाल किले के पास में है। और हम लोग यहाँ पर जनता से जानने आए हुए हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो कथित रूप से शराब घोटाले के आरोप उनके ऊपर थे और उस मुकदमे में उनको 2-3 दिन पहले ही जमानत मिली थी। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद आकर के सामूहिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 2 दिन बाद इस्तीफे की घोषणा की है। 2 दिन बाद माने कि कल मंगलवार को वो अपना इस्तीफा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसके पीछे आम आदमी पार्टी की क्या सियासत है, क्या उनका राजनीतिक दावपेच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। उनकी जो PR टीम है बहुत हैवी लेवल से काम करती है। अब जेल से तुरंत निकलने के बाद उन्होंने घोषणा की है, तो अब दिल्ली के लोगों से हम जानने आए हैं क्या उनका इस पर विचार है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे की घोषणा की है, क्या मानते हैं इस पर? ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या ठीक किया? ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ है पहली बात तो केजरीवाल। अच्छा। हाँ नंबर यार IRS अधिकारी है, CM रहा है, यार तभी तो बेवकूफ़ कह रहा हूँ। अच्छा। ये हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का दूसरा चीफ मिनिस्टर है। पहला ममता बनर्जी जो अपने घर के सामने बैठ जाती है धरने पर। हाँ धरने पर, वही जनता से भीख मांगती है। दूसरा ये ऐसा चीफ मिनिस्टर है, अरे पहले ही जयललिता वगैरह की तरह या लालू यादव की तरह पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, इसकी इज्जत भी बरकरार रहती। जेल जाते के साथ ही। जूता खाने के बाद में इस्तीफा दे रहे हो, फायदा क्या है इससे? है इन्होंने 14 में भी ऐसे इस्तीफा दिया था। हाँ, जब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चलाई तब इनको मिल गया था लाभ। तो भाई अब देख लो, कोई भी हो लालच बुरी बला होती है, इनको वही लालच सता रही है जो इस बार इनके लिए बुरी बला होगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ बड़ी खुशखबरी आपको बताता हूँ, जानते हैं क्या? केजरीवाल का होने वाला है बलात्कार। बलात्कार? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अरे यार भगवान कसम भोलेनाथ के आशीर्वाद से। पुरुषों का बलात्कार थोड़ी होता है। अरे यार बलात्कार ही होगा, सुनो तो सही, भोलेनाथ के आशीर्वाद से केजरीवाल का होगा बलात्कार। और कुछ होगा चमत्कार ऐसा, जब कृष्ण लेंगे अवतार तब दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार। नाम है अंकल आपका? श्याम नारायण उपाध्याय। बोलिए। अच्छा उपाध्याय जी, इस्तीफा दे दिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, देने वाले हैं कल? नहीं, उनके ऊपर कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन ऐसा था कि उनको देना ही था, क्योंकि कोर्ट ने किसी भी फाइल पे विदाउट LG के जो है तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ नहीं सकता था। कोर्ट ने उनको सचिवालय में जाने से मना कर दिया था। तो रिस्ट्रिक्शन जब इतना लग गया है तो इस्तीफा तो उनको देना है, लेकिन जो है 48 घंटे का जो टाइम लिया उन्होंने उनका, उसके पीछे उनकी कोई कॉन्सिक्वेंसी होगी या कुछ और होगा वो मैं नहीं जानता है। बस वो मुख्यमंत्री जैसा उनके पास कुछ रहा नहीं इसलिए इस्तीफा दे दिया। हाँ, मुख्यमंत्री को जब इंडिपेंडेंट काम करने का नहीं मौका मिल रहा है तो उसको इस्तीफा देना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। हाँ, लाल किले पर देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा हो रखे हैं। हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि क्या केजरीवाल की रणनीति है इस्तीफे के पीछे, क्या कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या एक बड़ी तैयारी के साथ वो चुनाव में जाने वाले हैं? क्या नाम है सर आपका? कलीम खां। खान साहब, ये क्या केजरीवाल जी ने इस्तीफे की घोषणा कर दी, कल वो इस्तीफा देने वाले हैं, तो क्या प्रोपेगेंडा है इसके पीछे? अपने बचने के लिए। बचने के लिए? अपने आप को बच करके तो वो आए हैं ना, जमानत पे आ गए। जमानत से बचे हैं, लेकिन पब्लिक से नहीं बचेंगे। जो संपत्ति इकट्ठा करके रखे हैं वो संपत्ति के बचाने के लिए खुद को इस्तीफा दे रहा है। अच्छा, अपनी संपत्ति बचाने के लिए। संपत्ति कहाँ है उनके पास? वो तो कह रहे हैं जीरो बैलेंस, कल ही कहा है उन्होंने, जीरो बैलेंस है खाते में।
सारे पैसे तो घर के अंदर लगाए हैं, घर के नीचे दबा रखे हैं। अच्छा, और वो इस्तीफा दे रहे हैं अपने आप को बचने के लिए। शीश महल बनाया है। जी, शीश महल बनाए हैं। जो लंदन में, दुबई में, बाहरों देश में मकान है, वो मकान वो बनाए हैं। पढ़े लिखे आदमी ना वो, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। कमिश्नर रहे हैं। पढ़े लिखे आदमी है। पढ़े लिखे आदमी बहुत तेज तराक होते हैं, बहुत नियत के गंदे होते हैं। झाड़ू छाप था, झाड़ू से बटोर कर अपना इकट्ठा कर लिया संपत्ति, और इस्तीफा पब्लिक से बचने के लिए, चोर न कहलाने के लिए, किसी तरह का अकलंक लगने के लिए वो अपने आप को इस्तीफा दे रहा है। अब चुनाव में क्या लग रहा है कि जनता, दिल्ली की जनता एक बार उनको फिर से चुनेगी? ना, बिल्कुल दिल्ली का जनता मन बना लिया है, दूसरे को बदलाव चाहते हैं, और उसके चुनने पे नहीं कोई मुख्यमंत्री बनेगा। पब्लिक जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे चिराग पासवान बनेंगे। मैं एक सिंपल आपको बात बता रहा हूँ। साउथ में करुणानिधि थे, जयललिता थी, दोनों को सजा हुई मुख्यमंत्री रहते हुए। उन्होंने इस्तीफा दिया। बिहार से लालू को सजा मिली, लालू ने इस्तीफा दिया, राबड़ी को बनाया। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी, उनके ऊपर जैन हवाला कांड हुआ था, वो सांसद थे, हाँ, उप प्रधानमंत्री भी थे अटल बिहारी के टाइम पे। उप प्रधानमंत्री पद होता नहीं है, लेकिन वो थे, डिप्टी पीएम थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। बोले जब तक एसआईटी क्लीन चिट नहीं देती जो कोर्ट ने बनाई है, मैं दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब लेटेस्ट हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, हाँ, उनको सजा हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को बनाया। बेशक अभी चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर दी। केजरीवाल जी जेल गए, और दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है। जब वो नए नए आए थे तब उन्होंने बयान दिया था कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है और अगर वो जेल में जाता है तो वो इस्तीफा देगा, और मेरी पार्टी से हुआ तो मैं तो जरूर दिलवाऊंगा। आरोप साबित होने तक वो पद पे नहीं रहेगा। मतलब जेल में चला गया तो वो पद पे नहीं रहेगा, आरोप साबित होने तक। ये उनका खुद का बयान है। तो वो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया? नहीं किया। जेल से आने के बाद इस्तीफा दिया। जेल से आने के बाद भी अभी तक नहीं दिया। कल दे देंगे। अभी 48 घंटे का रहस्य है। अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता होती, शर्म होती, आप पहले दिन जब जेल गए थे, आपके बयान के मुताबिक आप उस समय इस्तीफा दे देते। आपने नहीं दिया। अब बाहर आके भी कहते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए पब्लिक की कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा। भाई 2 दिन का रहस्य क्या है? वो रविवार पड़ गया, फिर सोमवार की छुट्टी पड़ गई। नहीं, ये कोर्ट की डेट नहीं होती है। कोर्ट का नहीं होता कि कोर्ट बंद है। कोर्ट तो फिर जब चलता है तो वो स्पेशली वही चलता है। जब उसको अफजल गुरु को फांसी हुई थी तो स्पेशल कोर्ट चला था। रात को 12:30-1-2 बजे उसको फांसी हुई थी। जब कोर्ट चलता है अपने हिसाब से चलता है। केजरीवाल जी ने जो गेम खेली है, सहानुभूति बटोरने के लिए खेली है पब्लिक से, और पब्लिक देखिए, अब दिल्ली की जनता उनकी इस चालाकी को समझ जाएगी क्या? सर वो समझ चुकी है। जहाँ जल बोर्ड पे 75,000 करोड़ का कर्जा है, डीटीसी के ऊपर 10,000 करोड़ का कर्जा है, आप एमसीडी में 6 महीने से आपने कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलाई, आप एमसीडी के लिए फंड रिलीज नहीं कर सकते। आपने 1,000 रुपये लक्ष्मी योजना चालू की थी, चुनाव के बाद मैं 1,000 रुपये महिलाओं को दूंगा, वो आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा सशर्त जमानत मिली है कि आप अपने सचिवालय नहीं जा सकते, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते। जो एलजी को फाइल की दरकार होगी उसी पे आप साइन कर सकते हो। ये कंडीशनल बेल लेके वो बाहर आए हैं। कि कल तक यही लोग कहने वाले हैं, हमारे कहने का मतलब है कि इस्तीफा दो। आज अगर इस्तीफा दे दिया है तो ये लोग कहानी बना रहे हैं। हमें इस्तीफा काहे दे दिया है? काहे दे दिया? भाई आप जरा सा सोच लो। एक ही बात मेरा कहना है कि जब उनके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए जनता के बीच में, तो वो क्या करेंगे? सीट पे बैठ के कोई और बनेगा, कोई और बैठेगा, कोई और काम करेगा।
तो इसके पीछे उनकी एक पॉलिटिकल वो भी तो हो सकती है, प्लानिंग। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि इससे पहले भी है ना, केजरीवाल ने कितनी दफ़ा इस्तीफा दिया था। हाँ, दिया था ना, भाजपा वाले घबरा गए थे। इस बार भी भाजपा वाले घबरा रहे हैं और घबराएंगे कि क्यों आखिर केजरीवाल इस्तीफा दे दिया है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जनता को समझना होगा और ये बहुत बड़ी इसमें दिमाग है। और जहाँ तक हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा आने वाला चुनाव में मैं लिख के दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, रिकॉर्ड हो रहा है। चैनल के माध्यम से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार कुछ भी कर ले लेकिन सरकार नहीं बना सकती है हरियाणा में। मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरा नाम साबिर खान है, मैं तो ओपन कह रहा हूँ। मैं सर दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपके जो मुख्यमंत्री तो हैं अभी तो भाई साहब इस्तीफे की घोषणा कर दी उन्होंने। इलेक्शन होगी ना। नहीं, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा की है 2 दिन बाद देंगे, माने कि कल वो जमानत पे छूट करके आए हैं अभी। तो क्या उनका ये डिसीजन पहले दे देना चाहिए था, अभी दिया है, ठीक है? क्या पब्लिक का मानना है? ऐसा है कि भाई साहब ये तो राजनीति है कि राजनीति में कुछ भी संभव हैगा, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अब उन्होंने डिसीजन लिया है रेजिग्नेशन का, तो उन्होंने अपने पार्टी डिस्कस किया होगा, उन्होंने सबने मिलकर कहा होगा ठीक है रिजाइन कर दो, कुछ राजनीतिक बेनिफिट हमें मिल जाएगा। ये बात है बस। क्या बेनिफिट मिल जाएगा राजनीतिक? पहले क्यों नहीं दिया इस्तीफा? भैया पहले इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि कोई राजनीतिक कारण होगा इनका अपना पर्सनल, क्योंकि ये तो इतिहास बन गया ना। अब वो यही तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टंट है। ये तो एक इतिहास बन गया ना कि बंदा जेल में और रिजाइन नहीं करा, फिर भी आज तक वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड और बना दिया, चलो लिम्का बुक्स में नाम आ जाएगा उनका भी कि मुख्यमंत्री है तो रिजाइन नहीं कराएगा उन्होंने, तो आज कर दिया तो उनकी मेहरबानी है कि बस यही राजनीति है। अच्छा, अब ये विधानसभा चुनाव होने हैं दिल्ली में, तो अब दिल्ली की जनता को सहानुभूति की लहर मिलेगी उनको? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उन्होंने तो कहा ही है कि जब तक मैं ईमानदार साबित नहीं होता कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। दिल्ली के लोग बड़े पढ़े लिखे समझदार हैं, वो किसी झांसे में आने वाले नहीं है कि बस फ्री और ये फ्री और ये फ्री और वो फ्री कहाँ से हर चीज़ फ्री दोगे आप? आ ही रहे हैं सर 2 बार से। तो तब गलत बात है ना। टैक्स हम पे कर रहे हैं, जीएसटी हम पे कर रहे हैं, हमारे तनख्वाह से टैक्स कट जाता है, तो ये पब्लिक के काम में आना चाहिए ना पैसा। तो पब्लिक की काम में कहाँ आ रहा है? पब्लिक काम में आ रहा है। क्यों बस फ्री महिलाओं के लिए मिल रही है? तो जेंट्स को फ्री कर दें, फिर जेंट्स को क्यों नहीं फ्री करते? उसको फ्री कर देंगे। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर जेंट्स को फ्री कर देंगे, फ्री करेंगे, वो फ्री बांट रहे। जो 80 करोड़ बांट रहा जा रहा फ्री में, वो क्या है? कोविड की पीरियड था, उससे मजबूरी समझ में आ रही थी, उसके लिए 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, वो सही दिया जा रहा है। किसानों को 6000 रुपये आप दे रहे हो, वो सही दिया जा रहा है ना। आप जो हर जगह कह रहे हो 500 सिलेंडर, भी हरियाणा में घोषणा की 500 सिलेंडर जी किया है ना, वो सही दिया जा रहा है। राजस्थान ने दावा किया था कि हम 500 का राशन देंगे, सिलेंडर देंगे, वो सही दिया जा रहा है। एमपी में जो बहनाओं को दिया जा रहा था वो सही दिया जा रहा है। जो बीजेपी करे वो सब सही दिया जा रहा है, बाकी दूसरी पार्टी करते तो गलत दिया जा रहा है। अब क्या काट करोगे? भाई साहब मैं तो काट नहीं कर सकता, मैं तो अपने नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी तो फ्री वाइब्स देती है, वो फ्री वाइब्स नहीं है क्या? दिल्ली वाले दिल्ली को दे रहे हैं ना, वो तो पूरे भारत को दे रहे हैं। ये तो देखो इतना हो रहा है। तो दे तो पब्लिक को ही रहे हैं ना। दिल्ली में कौन से गरीब लोग रहते हैं? सारे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये सारे करोड़पति हैं, आप देख लो सब सामने। और जो 80 करोड़ में दे रहे हैं वो सब दिल्ली में नहीं है। जो 80 करोड़ वो दिल्ली में नहीं है। अच्छा, आपके केजरीवाल प्रधानमंत्री है, पूरे देश को बांटेंगे। केजरीवाल जी है दिल्ली मुख्यमंत्री होकर पूरे देश को बांटे, और जो 80 करोड़ है उसमें दिल्ली के लोग नहीं आते हैं। ऐसा कोई नियम? आप ये कह रहे हो कि दिल्ली में जो लोग सब रह रहे हैं सब संपन्न है, उनको किसी भी सरकारी योजना की जरूरत नहीं है? सब बहुत बढ़िया है। ये सब भाई लोग हमारे जो आए, सब कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई असम से, कहीं से है। ये बात नहीं है। आए कोई भी नेता बने, जेब पहले अपनी भरती है। अब तुमने 1 करोड़ दे दिए, वो आते आते तो 5 भी नहीं बचते, तो कहाँ से रोड बनेगा, कहाँ से क्या बनेगा? ये बताओ मुझे। कुछ नहीं बन सकता इस देश में। एक ही होना चाहिए, या हो प्रधानमंत्री हो बस। अब बाकी कोई नेता, कोई पेता, कोई ना हो। अगर एक आदमी 1 मिनट सुन तो लो, इनका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दिल्ली में मेरी तो सुनो। दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली का बताएं। कभी आप? हम यूपी क्यों जाएंगे? कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। हम क्यों जाएंगे? हम दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से बाहर कभी हम कहीं नहीं गए। फिर आपको कहाँ पता चलेगा देश के बारे में? फिर आप देश की राजनीति के बारे में बात ही मत करो। देखिए, दिल्ली और यूपी का मेरा होम टाउन है, पूरा दिल्ली घूम लिए। होम टाउन है यूपी। और ठीक बात है। सड़कों का एक कामकाज ठीक नहीं हुआ है। ऐसा है भैया, ऐसा है। दिल्ली हर आदमी कहता है मेरा बाप सबसे अच्छा है। बस आज मेरा बड़ा जवाब मैं दे दिया। किसी को नहीं, जनता हूँ जो सही काम करेगा तो आप कहते हो भाई, मैं तो नहीं कहता हूँ। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। मोदी जी ने घूम लिए, कोई घूमा है? क्या हो गया विदेशों में जाने से? भाई पैसा, अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करना गलत है क्या? भाई जितना पैसा वहाँ लगा रहे इतना यहाँ गरीबों में लगा दो यार। अपना मकान हो जाएगा इन भाई का। ये भाई जो हम जैसे भाई यहाँ भटक रहे हैं, तुम करोड़ों रुपए वहाँ लगा रहे हो। राज्यों को जो मिलता है हिस्सा वो मिलता है केंद्र से, लेकिन लगाएंगे जब तो। हमें तो नहीं मिला। आपने किराए पर
रहते हो। हाँ। आपने किराया हाँ। तो यहाँ पे 25% ग्रामीण है, 75% पूरे देश के आदमी दिल्ली में निवास कर रहे हैं। वो किराया पर आ रहे हैं। बिजली किसकी माफ है? मकान मालिक को ना। मकान मालिक किराएदार से तो लेता है ना जोड़ के, लेता है। जायज बात है, लेता है। पानी सब का बिल लेता है ना। आपको रोजगार मिलता है? आपको रोजगार किराएदारों के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं करा किसी ने। क्या आप क्या कह रहे हो? इन्होंने बोला कि मकान मालिक के लिए फ्री है, इनकी जानकारी गलत है। मैं अभी चाहेंगे तो मैं BCS पे भी कॉल करके दिखा दूंगा। किराएदार के लिए भी है, पर आपको मकान मालिक से एनओसी लेनी पड़ेगी, अब तो उसकी परमिशन अलग मीटर लगवाना। आप अलग लगा सकते हो, मीटर फ्री हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मकान मालिक परमिशन देगा, क्यों? क्योंकि अगर आप भाग जाओगे तो बिल उसके सर से आएगा। ये थी दिल्ली की जनता की राय। आपने जानी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। अरविंद केजरीवाल जी का पहले भी वो इस्तीफा दे चुके हैं, इस तरह के स्टंट कर चुके हैं, जनता के बीच में जाएंगे। हो सकता है 2 दिन बाद उनका निर्णय बदल जाए। अब ये तो खैर भविष्य ही बताएगा। कल वो 2 दिन खत्म हुए जा रहे हैं, कल पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। शुक्रिया।